बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1, 2 और 3 कंप्लीट सॉल्व किए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 4 की जो स्टेटमेंट है, राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। तो आपको ये वेक्टर्स गिवन हैं, आपने इनको आई और जे की फॉर्म में लिखना है। तो इसको समझने के लिए आप पेज नंबर 114 पे पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन को रीड आउट कर लें। तो ये लिखा हुआ है, लेट ओ इंटू 0 0 बी द ओरिजिन एंड पी इंटू एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन द प्लेन। इसमें ये कहा गया है, फ़र्ज़ करें कि ओ एक ओरिजिन पे पॉइंट है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 है। पॉइंट पी कोई भी एक पॉइंट है जो कि प्लेन के ऊपर वाक़ है। देन द वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 इंटू आई प्लस वाई माइनस 0 इंटू जे इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसमें यह कहा गया है कि जो ओ पी एक पोजीशन वेक्टर है, इसको कैसे फाइंड करते हैं? पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस रीजन के कोऑर्डिनेट्स इंटू आई प्लस पी का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसमें से रीजन का सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे जे के साथ। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पहले तो आपने इनके पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद जो फार्मूले का यूज़ करना है वो आप ये देख लें कि ये फार्मूला है पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। पोजीशन वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर P। जो भी दो पॉइंट्स लिखे होंगे, जैसे A भी है तो पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर A। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो माइनस किया जाएगा सेकंड एलिमेंट से। तो इस फार्मूले को देखते हुए हम ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 4 का ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। तो आपको ये 2 वेक्टर्स गिवन हैं, तो वेक्टर ए भी फाइंड आउट करना है। जैसे कि अभी अभी हमने रीडिंग की कि पहले इनके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिख लें, जो गिवन पॉइंट है ए इंटू 1 कोमा माइनस 7 एंड बी इंटू माइनस 2 कोमा 4। तो ये आपको वेक्टर्स गिवन हैं। तो इनको आपने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पहले लिखना है। तो ये लिख लें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ होगा ओ ए। तो ये लिखेंगे 1 आई भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 7 इंटू जे। तो फिर आपके पास ये बन जाएगा ओ ए जो पोजीशन वेक्टर है आई माइनस 7 जे। इसी तरह से आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे भी लिख सकते हैं ओरिजिन। तो ये बन जाएगा ओ बी इज इक्वल टू माइनस 2 आई प्लस 4 जे। तो अब आपने फाइंड आउट करना है वेक्टर ए बी। तो इसका फार्मूला भी हमने अभी अभी रीड आउट किया था कि ए बी जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब ओ बी माइनस ओ ए। तो ये लिख ले ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी की जो वैल्यू है वो है माइनस 2 आई प्लस 4 जे। फिर ये माइनस का साइन लगा लें। उसके बाद ओ ए जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आई माइनस 7 जे, आई माइनस 7 जे। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस 2 आई माइनस आई। ये बन जाएगा माइनस, चलिए ऐसे लिख ले पहले इनको, माइनस 2 आई माइनस आई, फिर प्लस 4 जे
माइनस माइनस प्लस 7j। तो ये वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये बन जाएगा -3i प्लस 11j। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर ए बी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 4 का ये सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। तो वेक्टर ए गिवन है 8,9 और बी गिवन है 12,3। तो आपने वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना है। तो इसकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ए बी वेक्टर को आपने फाइंड करना है एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब आई और जे के कंपोनेंट की फॉर्म में। तो इससे पहले आपने इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखने होते हैं। तो ये लिख लें आप, वेक्टर ए जो गिवन है 8,9 और ये वेक्टर बी जो गिवन है 12,3। अब इनके पोजीशन वेक्टर लिखें। तो पोजीशन वेक्टर ए जो होगा वो बन जाएगा ओ ए इज इक्वल टू 8i प्लस 9j। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो आई जे की फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जिसको ज़ाहिर करते हैं ओ बी से इज़ इक्वल टू 12i प्लस 3j। अब आपने ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए बी जो वेक्टर है इसका ये फार्मूला लिख लें। चूँकि ये बी लिखा है इसलिए पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जिसको ओ बी से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये लिख लें, फिर माइनस का साइन लगाते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट जो ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जिसको ओ ए से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये फार्मूला आपने ज़ुबानी याद रखना है, फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएंगे। तो आप इनकी वैल्यूज़ लिख लें। ए बी जो वेक्टर है ओ बी की वैल्यू आपके पास है 12i प्लस 3j। ये लिख लें 12i प्लस 3j। उसके बाद ये माइनस का साइन लगा लें। फिर इसके बाद ओ ए पोजीशन वेक्टर ए की जो वैल्यू आपके पास है 8i प्लस 9j। ये लिख लें 8i प्लस 9j। अब इनको माइनस करना है आपने। ये लिख लें ए बी इज इक्वल टू 12i माइनस 8i। इसी तरह से ये प्लस का साइन लगा लें 3j माइनस 9j। तो ए बी वेक्टर होगा 12 माइनस 8 4i माइनस 3j माइनस 9j बन जाएगा माइनस 6j। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर ए बी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 5 इसका ये पार्ट 1 गिवन वेक्टर है। तो इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो गिवन वेक्टर लिख लें, ए वेक्टर इज इक्वल टू -3i प्लस 2j। इनकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है कि इसको आपने स्ट्रेट लाइन में लिख देना होता है। इसको मॉडुलस भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अब इसको यूँ पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ इक्वल टू, तो जो आई और जे के कंपोनेंट्स होते हैं इनके स्केयर लेके सम के साथ स्केयर रूट के साथ लिखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये स्केयर रूट ऑफ आई की कंपोनेंट की वैल्यू -3, इसका स्केयर ले लें, प्लस जे के कंपोनेंट की वैल्यू 2 है तो इसका स्केयर लेना है। इनको प्लस करना है और ऊपर स्केयर रूट का साइन आना है। तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू, माइनस का स्केयर प्लस होता है, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 होल स्केयर रूट। तो ये लिख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 13। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 5 का
ये पार्ट नंबर 2। तो वेक्टर ए की जो वैल्यू गिवन है 4i-3j, इनकी भी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप गिवन वेक्टर लिख लें, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i-3j। तो इस वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करते हैं, दो स्ट्रेट्स लाइन लगा लेते हैं और अंदर उस एलिमेंट को लिख लेते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करनी है। तो इसको यूँ पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये आएगा स्क्वायर रूट का साइन, फिर इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर लेके सम लगाना होता है, और -3 का स्क्वायर बनेगा 9। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये लिख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर जब लेते हैं तो प्लस में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये लिख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 5। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 5 का ये पार्ट नंबर 3 है। तो वेक्टर ए गिवन है, तो इसमें भी आपने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लें, वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2i प्लस 3/2j। तो ये आपके पास गिवन वेक्टर है, तो इनकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो ये लिख लें, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, या इसको मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए पढ़ सकते हैं। तो जो आई और जे के साथ जो वैल्यू लिखती हैं, इनके स्क्वायर लेने होते हैं प्लस के साथ, फिर इनको आपने स्क्वायर रूट के अंदर क्लोज कर लेना होता है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर की है, चूँकि ये ए है तो इसलिए हमने ए लिखा है। तो ये लिख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4। इस फॉर्म में वैल्यू आएंगी। तो फिर ये लिख लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, चूँकि ये दो फ्रैक्शंस हैं तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, 4 आएगा। तो ये वैल्यू बनेगी 1 + 9 होल स्क्वायर रूट। फिर ये लिख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 + 9 10 हो गया, 10/4 स्क्वायर रूट के साथ है। जब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2। इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट का साइन। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 6.1, इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। तो आपको ये गिवन वेक्टर्स हैं, तो इनका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। तो हम इससे पिछले पेज पे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि पेज नंबर 115 है। तो ये लिखा हुआ है पेज नंबर 115 पे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। तो इसमें यह कहा गया यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी अगर मैग्नीट्यूड ली जाए तो वो 1 होती है। इफ़ वेक्टर ए इज़ एनी वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर ए हैट। रीड एज वेक्टर ए हैट, इट इज़ डिफाइंड एज वेक्टर ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो ये आपने फार्मूला ज़ेनशिन करना है। अगर कोई भी वेक्टर दिया गया हो तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, तो उस वेक्टर को लिखने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, वो बटे में लिखी जाए।
तो फिर जो रिक्वायर्ड जो हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे वो रिज़ल्ट यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 की ये वैल्यूज लिख ली। गिवन वेक्टर है वेक्टर ए इज इक्वल -4i + 5j। तो पहले तो आपने ये गिवन वैल्यूज लिख लें। वेक्टर ए इज इक्वल टू -4i + 5j, ये आपको गिवन वेक्टर है। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, लिख लें मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये आई और जे के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्केयर लेंगे, सम के साथ फिर स्केयर रूट लिखेंगे। मतलब ये -4 स्केयर + 5 स्केयर होल स्केयर रूट। तो ये लिख लें आप वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16 + 5 का स्केयर होता है 25 होल स्केयर रूट। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो ये 41 स्केयर रूट के साथ है, चूँकि 41 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये इसी तरह से वैल्यू रहेगी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब जो यूनिट वेक्टर है वो आपको पता है, अभी अभी हमने रीडिंग की थी कि वेक्टर ए है इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, तो इसके इक्वल है। अब वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -4i + 5j डिवाइडिंग बाय वेक्टर ए मैग्नीट्यूड जो कि आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो ये लिख लें वेक्टर ए हैट इज इक्वल टू -4 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 i + 5 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 j। तो ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। गिवन वैल्यूज़ हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i + 8j। तो इसका भी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहले आप लिख लें जो गिवन वेक्टर है आपके पास ए इज इक्वल टू 6i + 8j। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो अभी अभी हमने पढ़ा था, वेक्टर ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये इसका फार्मूला है। अब हमें वेक्टर ए इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो ये लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब आपने 6 और 8 इनके स्केयर सम के साथ और होल स्केयर रूट में वैल्यू लिख देनी है। तो ये लिख लें 6 स्केयर + 8 स्केयर होल स्केयर रूट। तो इनको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बन जाएगी। 6 का स्केयर होता है 36, 8 का स्केयर होगा 64 होल स्केयर रूट। ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 100 इज इक्वल टू 100 और ये स्केयर रूट के साथ है। आपको पता है कि 100 का जो स्केयर रूट होता है वो 10 होता है, इसलिए लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 10। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है। और यूनिट वेक्टर का जो आपको फार्मूला आपने याद किया है, वेक्टर ए हैट इज इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर जो है आपके पास है वो है 6i + 8j डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर
जो कि 10 है। अब इनका जो बटा है ना आप सेपरेट भी कर सकते हैं, तो यूँ लिख लें वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू ये 6/10 आई प्लस 8/10 जे। तो यहाँ पे इनकी कटिंग कर लें, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 5, 2 के टेबल पे कटिंग की। इसी तरह से ये होगा 4 और ये होगा 5। तो फिर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये है वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू 3/5 आई प्लस 4/5 जे। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6, इसका ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। तो आपके पास जो गिवन वेक्टर है वो है वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 आई प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 जे। तो ये आपके पास है गिवन वेक्टर। तो इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना होता है। तो ये लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ इक्वल टू, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट का साइन लगाना होता है। फिर ये आई और जे के साथ जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं इनके स्क्वायर लेने होते हैं। लिख लें 1/6 स्क्वायर रूट के साथ है तो इसका स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। ये लिख लें 1/√6। ये जे की जो वैल्यू है 1/√6, तो इसका भी आपने स्क्वायर लेना है। तो इसके बाद ये लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए 6 आ जाएगा। प्लस का साइन लगा लें, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया इसलिए 6 आ गया, होल स्क्वायर रूट। तो ये लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, जब 2 फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर बन जाता है, इसलिए 1 + 1/6 होल स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू बनेगी 1 + 1 2 डिवाइडिंग बाय 6 होल स्क्वायर रूट। 2/6 होता है 1/3 के इक्वल। तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आएगा वो बनेगा 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ। तो इस आप यूँ भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसका ये फार्मूला आपको पता है कि वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो जो गिवन वेक्टर है वो आपके पास है 1 डिवाइडिंग बाय 6 स्क्वायर रूट के साथ है आई प्लस 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 जे ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो अभी फाइंड किया है वो है 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब आप इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो या ऐसा कर लें कि इसका ये वैल्यू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर बिलफर्ज है हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। बिलफर्ज हमारे पास है 1/3 ओवर 2/3 ये वैल्यू है। तो बटे का मतलब होता है तकसीम। तो मतलब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडिंग बाय 2/3। तो जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो वैल्यू उनका रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। जब आप ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो फिर ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। तो इस तरह से बन जाएगा 1/2। तो देख लें ये भी बटे के नीचे तो ये भी नीचे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो अब आपने इस को देखते हुए इन वैल्यूज़ को भी यूँ
लिखना है। तो ये लिख लें वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू, तो आप सेपरेट भी पहले लिख सकते हैं 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये आई ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडिंग बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जे। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इनको हम यूँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई प्लस 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 जे। यूँ लिखा वैल्यूज़ को। तो आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो वो सेपरेट भी स्क्वायर रूट उनका लिखा जा सकता है। जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज़ इक्वल टू ये इज़ इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपने याद की हुई है। इसके अकॉर्डिंग इनको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, साथ इसके आई लिखें प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 को आप यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये वैल्यू को लिख लिया हमने। चूँकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे सेम है, डिवाइड हो रही है और कटिंग भी हो रही है, तो इसलिए इनकी कटिंग कर लें। ये कट आउट हो जाएंगी वैल्यू, इसी तरह से ये। तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये बनेगी वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई प्लस 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 जे। तो ये इसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो गिवन वेक्टर है 1/2 i - 3/4 j। ये एक वेक्टर है तो इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो गिवन वेक्टर की वैल्यू लिख लें। वेक्टर a इज़ इक्वल 1/2 i - 3/4 j। तो इसका चूँकि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसके लिए इस वेक्टर की आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो ये लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज़ इक्वल, तो इनकी 1/2 का स्केयर लेंगे और -3/4 का स्केयर लेंगे, प्लस करेंगे होल स्केयर रूट, जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया है। तो ये लिख लें 1/2 स्केयर प्लस, तो ये वैल्यू -3/4 है, तो ये लिख लें -3/4 होल स्क्वायर रूट। वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस -3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इनका एलसीएम ले लें। तो ये इनका एलसीएम जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 16 एलसीएम आएगा इनका। तो 16 को 4 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब इस एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। तो 4 + 9 होता है 13 डिवाइडिंग बाय 16 होल स्क्वायर रूट। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 होता है, इसलिए वैल्यू यूँ बन जाएगी आपके पास ये वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडिंग बाय 4। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख लें आप, वो होता है वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडिंग बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
तो गिवन वेक्टर की वैल्यूज लिख लें 1/2 i माइनस 3/4 j ओवर, तो ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ये अभी फाइंड आउट किया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडिंग बाय 4। तो ये उसी तरह से ही वैल्यू हो गई जैसे हमने पार्ट नंबर 3 में सॉल्व किया था। तो इसलिए ये वैल्यू यूँ लिख लें, वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू 1/2, तो ये मल्टीप्लाई में लिख लें 4/13 स्क्वायर रूट के साथ, और ये साथ आई लिखेंगे माइनस 3/4। चूँकि ये बटा है ना दोनों का, इनको हम सेपरेट करके फिर इस तरह कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में मैंने इनको पहले सेपरेट किया, बाद में इनको इस फॉर्म में लिखा है। अब हम इसको डायरेक्टली ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू जे। तो यहाँ पे इनकी कटिंग करें, वेक्टर ए हैट इज़ इक्वल टू, ये 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू बनेंगी 2 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 i माइनस, ये कटिंग हो जाएगी इनकी, 3 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू जे। तो ये इसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है।